आपस में बिखराव और इसका जो राजनीतिक दलों द्वारा छला जाना। एक होता है ना अहम कि हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हमें कोई नहीं गिरा सकता। जो सत्ता में बैठ कर के दमन कर रहे हैं, जो सारे मापदंडों को ध्वस्त कर रहे हैं, जो झूठ का खेती कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। भूमियार ब्राह्मण समाज अब एकजुट होता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कई राजनीति में बड़े चेहरे जो थे वो अब एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट का आज गठन किया गया है और तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। रामजतन सिन्हा जी मौजूद हैं, पूर्व के विधायक मौजूद हैं, अरुण कुमार पूर्व सांसद मौजूद हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े चेहरे हैं बिहार की सियासत के और भूमियार ब्राह्मण समाज के जो बड़े नेता हैं अब एकजुट होता दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो लड़ाई है वो इनका मानना है कि एक लंबी लड़ाई है और अपने वर्चस्व को लेकर ये लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो नेता हैं भूमियार ब्राह्मण समाज के जो आज एकजुट हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रामजतन सिन्हा जी से बातचीत करेंगे। आखिर क्या कारण रहा कि आपको गठन करना पड़ा भूमियार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट का? इसलिए करना पड़ा कि वो ऐसा जमात जिसने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के राज्य के नवनिर्माण में न केवल संघर्ष किया, जेल यातनाएं सही, अपनी प्राणों की आहुति दी और आज़ादी के बाद राज्य के नवनिर्माण में काफ़ी योगदान दिया। ज़मीन दान दिया, ज़मींदारी को गंवाया, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाए। लेकिन विगत लंबे समय से राज्य के नीति के निर्धारण में, निर्णय की प्रक्रिया में, सत्ता के संचालन में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है? कारण यह है कि हमें आपस में बिखराव और इसका जो राजनीतिक दलों द्वारा छला जाना, ये सब कारण रहा है। और इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि तमाम आपसी दल और राजनीति की सेवाओं को छोड़ करके सामाजिक राजनीतिक हित में एकत्रित हों। और इसमें बहुत बड़ी सफलता भी हम लोग को मिली है। 1.5 दर्जन से ज़्यादा एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर, एक्स MP, वर्तमान MP सारे लोग एक मंच पर अभी बैठक में उपस्थित हुए थे और आगे आने वाले समय में ये संख्या बढ़ते जाएगी। हम लोगों ने अब तक पूरे राज्य जिलों से एक प्रतिनिधि और सभी 1.5 दर्जन पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री को लेकर के एक राज्य समिति का गठन किया है। उसके बाद हम जिलों में करेंगे, फिर प्रखंड में करेंगे और एक व्यापक और सशक्त जन संगठन बनाएंगे जिसका जनाधार हम मजबूत करेंगे। ये उठता है रामजतन सिन्हा जी कि कई नेता जो हैं अभी भी बिहार की सियासत में मौजूद हैं। क्या वो नेता जो हैं वो अपने समाज के मुद्दों को छोड़कर राजनीति मुद्दे और अन्य जो राजनीति चीज़ों पर हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? समाज देखिए, जब प्रवाह बनेगा, जब धारा ये बनेगा, वेव बनेगा, तो ऐसे तमाम लोग जो दूसरे दलों में हैं वो दल की सीमाओं को छोड़ करके इस संगठन से अपने आप को जोड़ने के लिए बाध्य होंगे। कई इससे पूर्व में भी कई संगठन बनाए गए और कहा गया कि भूमियार ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाया जाएगा। कहीं ना कहीं जो उपेक्षाएं हो रही थी उसके लिए संघर्ष करेंगे। आशुतोष कुमार ने भी भूमियार ब्राह्मण एकता मंच बनाया। अब देखिए, हम किसी व्यक्ति की हम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन संगठन बनाए गए। ऐसे तो 1067 संगठन है, लेकिन उन संगठन में और इस संगठन में ये हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जो संगठन बने हैं उसके तमाम लोग देखे होंगे, ना कोई MLA है, ना मुखिया है, ना सरपंच है। इस संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो MP रहे हैं, MP वर्तमान में MP हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, संगठन के नेता रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। और एक नहीं है, एक व्यक्ति का संगठन ही नहीं है, एक जमात का संगठन है। और जिन संगठनों की बात आप कर रहे हैं वो एक व्यक्ति की संगठन है, वो दोनों में व्यापक अंतर है। और सारे संगठन इस संगठन में जुड़ने के लिए, मर्ज करने के लिए बाध्य होंगे। रामजतन जी, लड़ाई किससे है? अभी तो लड़ाई हमको अपने संगठन को मजबूत और सशक्त करना है। उसके बाद तय करेंगे कि लड़ाई हमको अपने हकूक़ को प्राप्त करने के लिए है, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए है, सत्ता में भागीदारी के लिए है। और ये भीख मांग करके नहीं, अपने को हम सशक्त करके, मजबूत करके प्राप्त करेंगे।
तो आपने साफ सुना कि भीख मांग कर नहीं, संघर्ष कर कर, एकजुट होकर और अपनी शक्ति को दिखाकर, अपनी संख्या के आधार पर, अपनी प्रतिभाओं के आधार पर हम लेंगे। खैर, मगर तमाम जो बड़े चेहरे हैं, भूमियार ब्राह्मण राजनीति के जो एक बड़े चेहरे हैं, वो शिरकत करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि मैम संगठन तो बना दिया, क्या कारण रहा, कहाँ आप देखते हैं कि बिखराव हुआ भूमियार ब्राह्मण समाज में? क्योंकि एक अधिक संख्या, लगभग 12% संख्या जो है वो है, ऐसे में कैसे पीछे छूटता चला गया? इन्हीं कारणों के लिए तो हम लोग काफ़ी बार बैठे कि आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ भूल हुई, जो हमारा समुदाय, हमारा समाज पिछड़ता चला गया। एक्चुअली ये लापरवाही अपने लोगों की, प्लस एक होता है ना अहम, कि हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमें कोई नहीं गिरा सकता। तो ये अहम के शिकार हुए थे हम लोग। कहीं ना कहीं ये आया मन में कि हम बहुत बड़े हैं, और वो अहम जो है ना अन्य लोगों से हमें काट डाला, अन्य समुदायों से अलग करता चला गया। तो यही कारण है जिसको कि हम लोगों ने ढूंढा है और पाया है कि यही कारण है, और इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए सबों को लेकर के, इसीलिए हमने ये फ्रंट बनाया। बिहार की राजनीति में अब भी बहुत सारे चेहरे हैं जो सक्रिय हैं। अगर हम बात करें भूमियार और ब्राह्मण समाज की, क्या कारण लगता है आपको? क्या लगता है कि वो जो नेता हैं, जो सक्रिय हैं, वो अपने समाज के प्रति नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी राजनीति में वो कितना आगे निकले उसके प्रति वो सोच रहे हैं? वो ज़्यादा संवेदनशील हैं अपनी राजनीति के लिए, समाज के लिए नहीं। समाज के लिए नहीं, वरना आज वो मेरे साथ खड़े होते, आज नहीं है वो। क्या लगता है कितना एकजुट कर पाएंगे आप भूमियार? कुछ जो नेता सिर्फ अपनी सोचे और अन्य और समाज की ना सोचे, वो हमारे साथ ना ही रहे तो बेहतर है। उनके ना रहने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे साथ मेरे लोग रहेंगे, और लोग की जो शक्ति है वही असल शक्ति है। लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई देखा जाए तो किसी से भी नहीं है, और अगर लड़ना पड़ा तो सबसे लड़ लेंगे। ये बताइए मैम, इससे पहले भी कई संगठन बने हैं भूमियार ब्राह्मण समाज को लेकर, और तमाम जो संगठन हैं उन्होंने मंच से ये दावा किया है कि तमाम भूमियार ब्राह्मण समाज को एकजुट करेंगे और अपनी शक्ति दिखाएंगे, अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे, और उस आधार पर हिस्सेदारी मांगेंगे। कितना आप लोग साकार हो पाएंगे? 100% साकार हो पाएंगे। है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, ये आसान नहीं है सबों को इकट्ठा करके एक साथ करना, लेकिन सबों में एक देखा है एक दर्द, हम लोग एक तकलीफ़, एक कहीं ना कहीं सब कुछ छूट जाने का दर्द जो होता है वो हमारे समाज में है, और सबों ने महसूस किया है कि आज हम कहीं नहीं हैं। वो दर्द सबों को एक साथ ले आएगा। एक सीधा सवाल, अभी कोई भूमियार का चेहरा, भूमियार समाज का नेता दिख रहा है आपको कि हाँ ये है जो आगे लेकर चल सकता है भूमियार ब्राह्मण समाज को? अभी तो हमने अपना नेता श्री रामजतन सिन्हा को माना है, और लेटर ऑन और भी लोग जुड़ते जाएंगे। परिस्थिति क्या बनती है, उस समय क्या उभर के आता है, वो सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर अभी ही फोरकास्ट कर देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने सुना, दावे तो किए जा रहे हैं। हम अन्य नेताओं से भी बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप लोगों ने भूमियार ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का मंच तो बना लिया, इससे पहले भी कई मंच बने हैं, कई संगठन तैयार हुए हैं, और दावा किया गया है कि भूमियार ब्राह्मण को एकजुट करके, और ये बताएंगे कि हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा है, हमारे में प्रतिभा है, और उस आधार पर हम कहीं ना कहीं सरकार में आने की बात भी करेंगे। कितना आप लोग सक्सेस हो पाएंगे? देखिए, हम मंच में वैसी शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं जिसमें सुचिता हो, जिसमें चरित्र हो, जिसमें मूल्य हो, जिसमें विचार हो। यदि ये कोई जमात किसी जाति में ये बनता है तो राष्ट्र का भला होगा। आज जिस तरह के तत्व राजनीति में आ रहे हैं, निश्चित तौर से यह खतरनाक है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार वैसी शिखंडियों को लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस के सपनों को पैरों से रौंद दिया। तो हम एक जमात को खड़ा कर रहे हैं, फिर इसी तरह की जमात अन्य जगहों में जो है उसको हम आकर्षित करेंगे, और एक ऐसी जमात का निर्माण का सपना है। जैसे हमने शुरू में ही कहा कि शिक्षा का ये नाश कर रहे हैं, शिक्षा के बिना कोई कल्पना ही नहीं कुछ किया जा सकता, शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। तो निर्माण होगा तो सभी जाति का होगा।
ऐसा नहीं होगा कि एक जाति का बहाली होगा दूसरे का नहीं होगा, मेरिट से होगा। आज जो बच्चे 10-10 साल परीक्षा की तैयारी करते हैं और अंत में होता है कि आरसीपी टैक्स नहीं दिया तो उनकी बहाली नहीं होगी, तो अराजकता का शीर्ष है, अराजकता का शीर्ष है। आप लोग पीछे क्यों छूटते चले गए? सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों में आप लोग पीछे क्यों छूटते गए? इसके पीछे का कारण जिन लोगों को हम लोगों ने सत्ता दिया, जिनसे सबका विकास सबका साथ का संकल्प था, उनके लिए सारी चीज़ों को छोड़ करके उनके साथ खड़ा हुए और उन्होंने सृजन घोटाला किया, उन्होंने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को संरक्षित किया, वो जाकर के केक काटे। तो ऐसे लोगों के वजह से ये जमात पिछड़ गई। अब इस जमात को पैनी दृष्टि रखनी है कि जिसको भी हम खड़ा करेंगे एक सामूहिक जमात के तहत खड़ा करेंगे, शुचिता के साथ खड़ा करेंगे, चरित्र के साथ खड़ा करेंगे। अभी वैसा कोई चेहरा आप लोगों को नहीं दिख रहा है जो आप लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सके? विकल्प विहीन दुनिया नहीं होती है, विकल्प खुद खड़ा होता है। संघर्ष के रास्ते से उगने लगते हैं पौधे। हम उन चीज़ों को सूचिता के ढांचे में आगे ले जाएंगे जहां सकारात्मक सृजनात्मक शक्तियां उत्पन्न होने लगेगी। आप लोगों की लड़ाई किससे? जो सत्ता में बैठ कर के दमन कर रहे हैं, जो सारे मापदंडों को ध्वस्त कर रहे हैं, जो झूठ का खेती कर रहे हैं। 5 लाख किसानों से खरीदारी होती है और 1 करोड़ 25 लाख लोगों का 1 करोड़ 50 लाख लोगों की खरीदारी कर, इधर सफ़ेद झूठ के नेतृत्वकर्ता से झगड़ा है। तो आपने सुन लिया, पूर्व सांसद अरुण कुमार ने साफ कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों से सीधी लड़ाई है और संगठन जो है एकजुट करेंगे तमाम भूमियार ब्राह्मण समाज के लोगों को और सरकार से फिर सीधी की सीधी भिड़ंत करेंगे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ में वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।